राजपूतों ने आज तक भी अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी जनसभा में, किसी भी पंचायत में ऐसा एक सिंगल तथ्य नहीं रखा जिससे वो ये साबित कर दें कि ये राजपूत समाज से है। कहीं उन्होंने नहीं रख पाए वो। अब देखो उनको कहने के जाएंगे तो फिर बहुत अलग अलग चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है ना, आज वो भैंस चोर बोल रहे थे 4 दिन पहले, आज इतिहास चोर बोल रहे हैं हम लोगों को। ठीक है ना, जबकि इतिहास चोर कौन है वो उनको पता है, हमें पता है। ठीक है ना, और देखिए ये आप शब्द जो भी बोलने वाली चीज़ें हैं, जैसे उनके कई लोग हैं, उनका एक बंदा है जिसको मैं बोलता हूँ, जैसे भाई साहब ने बोला उपेंद्र राणा, उसको मैं बोलता हूँ मैसी ट्रैक्टर। ठीक है, तो वो मैसी ट्रैक्टर जो है ना पंचर वाला, उन्होंने उस बंदे को जॉब पे रखा हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें बोलने के लिए। हालांकि उस समाज में समझदार लोग हैं जो इस चीज़ को जानते हैं कि ये गुर्जर समाज से ही थे। ऐसा नहीं है कि नहीं पता, उन लोगों को पता है, लेकिन क्या है कि अब तक वो राज करते हैं और किस तरह से उन्होंने राज किया है ये आपको पता है या हमें पता है। सर, गुर्जरों की राजधानी में अगर स्वाभिमान पे ठेस पहुंच सकती है तो दूर दराज के एरिया में क्या होता होगा? देखिए, ना यहाँ ठेस पहुँचेगी ना दूर दराज के एरिया में ठेस पहुँचेगी। गुर्जर समाज का अगर एक बंदा भी कहीं भी रहता है ना, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर भी रहता है, उसके स्वाभिमान पे भी ठेस नहीं पहुँचा सकता कोई भी। ये कान खोल कर सुन ले, कोई भी है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो राजपूत समाज है, चाहे वो कोई और समाज है, किसी की हिम्मत नहीं है अगर एक वर्ड भी गुर्जर समाज के किसी बंदे के लिए बोल दे या गुर्जर समाज के स्वाभिमान के ऊपर ठेस पहुंचा दे। ये किसी की हिम्मत नहीं है। जो अब तक हो चुका वो हो चुका, अब आगे नहीं होने देगा गुर्जर समाज। ये पंचायतें जो हो रही हैं बार बार, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भैया जो हमारे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से आगे से गुर्जर हटा दिया, उसके उपलक्ष्य में सारी हमारी पंचायतें हो रही है। और ये चीज़ें रेगुलर बढ़ती जा रही है। अभी ये सिर्फ दादरी में है, अब ये दादरी के बाद पूरे देशव्यापी हम लोग इसको अब लेके जा रहे हैं। आज इस पंचायत में यही आह्वान होगा कि इसमें रूपरेखा जो बनेगी कि भैया इसको देश के और किन किन हिस्सों में इसको आगे और बढ़ाया जाए। सर, पंचायत तो आपकी लगातार होने पर कोई नतीजा तो नहीं निकल रहा ना चीज़ों का? नहीं, नतीजा निकल रहा है, नतीजा निकल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक करने वाली होती हैं, कुछ ऐसी होती है पब्लिक नहीं करने वाली होती है। नतीजा निकल रहा है और हम डे बाय डे चीज़ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी बीजेपी से भी नाराज़गी है, हमारी हर उस पॉलिटिकल पार्टी से नाराज़गी होगी जो हमारा अपमान करेगी, जो हमारे साथ नहीं खड़ी होगी। हमारे उस पार्टी से, हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर उस नेता से हमारी होगी। देखिए, ऐसी लड़ाइयाँ बॉस इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होती है। ये दो समुदाय के बीच की लड़ाई आप समझ लो, पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई आप हमारी समझ लो, 1000 साल पुराना इतिहास जिसके अंदर छेड़छाड़ हुई है, ये उतनी बड़ी लड़ाई है कि इसमें अभी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन इसको गुर्जर समाज पूरे जोर शोर के साथ में इसको लड़ रहा है। और जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमें हमारी अपेक्षा किसी के साथ भी नहीं है। और अच्छी बात क्या है कि गुर्जर समाज इस वक्त चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, वो सब एक मंच पे आ चुका है। ये बहुत अच्छी बात है कि जितना भी गुर्जर समाज है हमारा, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में है, वो एक मंच पे आ गए, सबकी एक राय बन करके इस चीज़ को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। सर, जिस स्थान पे आप खड़े हैं, इसी स्थान से विवाद शुरू हुआ था सर? देखिए, विवाद इस स्थान से नहीं, विवाद तो बहुत पहले से चल रहा है। इस स्थान से तो विवाद को तूल दे दिया गया, विवाद तो बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, कहीं हम जहाँ हमारे बोर्ड लगते हैं, जहाँ मूर्तियाँ हैं, उन पे कहीं कालिक पोत देना, कहीं पोस्टर फाड़ देना, इससे पहले जो ग्वालियर में हुआ था वो इससे पहले का प्रकरण है। सर, ये आपने स्वाभिमान की लड़ाई कैसे बना ली सर? नहीं, स्वाभिमान की लड़ाई है, देखिए ये तो एक अस्तित्व की लड़ाई है। ठीक है, अगर आज आप मेरे नाम से, मेरा सरनेम जिससे मेरी पहचान है, जिस चीज़ को लेकर के मतलब मेरा मान है, अगर आप उसी को हटा देंगे तो स्वाभिमान की लड़ाई तो अवश्य बन जाएगी। फिर तो राजपूत तो कहना है ना, हमारे थे मिहिर भोज जी थे। देखिए, राजपूत क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो एक अलग पॉइंट हो गया। नहीं, राजनीति की भेंट तो ये चढ़ चुका है ऑलरेडी, राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। और ये पंचायतें हमारी इसीलिए हो रही हैं कि हम इसको राजनीति की भेंट ना चढ़ने दें। हम इसको, जो आज हमारे मंच रेडी हुआ है पूरा, ये मंच ये इसलिए रेडी हो रहा है कि जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक मंच पे आ गए। ये समाज का मुद्दा अलग है और कोई पार्टिकल पॉलिटिक्स का मुद्दा वो अलग है। लोग आ रहे हैं अभी भी, और क्या है, इन्होंने चारों तरफ बैरिकेड कर दिया इसको, प्रशासन ने, पुलिस ने इसको बैरिकेड कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई कुछ भी नहीं है तो छोड़ दो एक बार समाज को। किसके दबाव में बैरिकेड कर रही है पुलिस? ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट के दबाव में। भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके दबाव में सब चीज़ होगी ना। पुलिस तो हमारा भी पुलिस है।
उनको क्या है किस चीज़ से, अभी लेकिन ऊपर से ऑर्डर है। मंच से कहा गया कि जो प्रतिनिधि हैं वो भी मजाक बना रहे हैं हमारी। अब कौन प्रतिनिधि? जो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जो आपके प्रतिनिधि हैं। देखिए, समाज ने उनको नकार दिया है, ठीक है, समाज ने उनको नकार दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी किसी गलती की वजह से, देखिए हम लोगों ने उनसे सफाई मांगी है, वो अपनी सफाई पेश करेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर फिर समाज देखेगा उस चीज़ को कि भाई जो उन्होंने सफाई दी है वो वाकई में सही है नहीं है, ठीक है। और अभी फिलहाल के टाइम पे समाज ने उन लोगों को नकार दिया है बिल्कुल, और उनकी सफाई आने के बाद में तो समाज डिसीजन लेगा कि क्या है। सर, आप पहले दिन से कह रहे हैं कि गुर्जर समाज का अपमान हो गया, जब तक हमें सम्मान नहीं मिलेगा हम ये लड़ाई पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। लगभग 2 महीने होने वाले हैं इस पूरे मामले में। मैंने देखिए पहले भी कहा है कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, ठीक है ना। ये 2 साल भी लगेंगे या 10 साल भी लगेंगे, लेकिन हम अब गुर्जर समाज तब रुकेगा जब अपने जो हक की लड़ाई है उसको लेके हम लोग हटेंगे, हम तभी रुकेंगे। उससे पहले लड़ाई नहीं खत्म होने वाली। सर 22 सितंबर को सीएम साहब आए थे इसी कॉलेज में, वो एक संवैधानिक पद पर हैं योगी जी, वो कोई गलती कैसे कर सकते हैं? इतिहास से छेड़छाड़ कैसे हो सकती है कि वो मीर बोध जी गुर्जर नहीं थे या दूसरी बिरादरी से बिलोंग करते थे? देखिए, योगी जी ने क्यों किया, कैसे किया, उनके विवेक ने क्या काम किया उस वक्त, ये बेहतर योगी जी बता सकते हैं। लेकिन जो हमने पूरा सिनेरियो निकाला, ठीक है, हमारा जो एनालिसिस है चीज़ों को लेकर के, इसमें जो हमारे समाज के कुछ लोग थे जिनकी ये पूरी गलती की वजह से हुआ है, हो सकता है योगी जी को क्लियरली वो चीज़ ना बता पाए हों, अपनी चीज़ ना रख पाए हों। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी है, बात कर रहे हैं, योगी को पुराना इतिहास बड़ी अच्छी तरह बहुत अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी जो महल था या क्या था वो सब, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट बैंक नहीं खराब करेगी, ठीक है। अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक नहीं खराब करेगी किसी भी रीजन की वजह से। तो वोट तो आप बीजेपी को दोगे और किसे दोगे? नहीं, वो तो खैर समय और समाज तय करेगा कि कहाँ हमारा वोट जाएगा, ठीक है। और देखिए, अब मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, हमारी जो लड़ाई है ना, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई एक समाज के साथ है, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी देखो, जो लखनऊ 5 कालिदास में बैठा होगा वो यही काम करेगा, चाहे जो मर्जी है, जो हुआ है, ठीक है। देखिए, पक्ष कुछ और होता है, विपक्ष कुछ और होता है। विपक्ष में बैठ कर आप कुछ ही बोल दिया, लेकिन जो 5 कालिदास में बैठा है वो हर बंदा यही काम करेगा जो हमारे साथ हुआ है। पहली सरकारों ने तो नहीं किया था। नहीं, पहले भी हुआ है, पहले भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो इस टाइप की चीज़ हुई है ये एक नई चीज़ है समाज के लिए, ये एक नई चीज़ है समाज के लिए। जो लौट पाएगा आपका सम्मान, लगता है क्या आपका सम्मान लौट पाएगा? बिल्कुल लौटेगा बॉस, छीन कर लेंगे सम्मान हम किसी से मांग रहे हैं, हम तो छीन लेंगे। जब आप हमें गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल, चोर आप बोल ही रहे हो तो फिर तो दम दिखा देंगे ना हम आपको, तो छीन कर लेंगे। अभी तक तो लग रहा है आप कमजोर पड़ रहे हैं। कैसे लग रहा है आपको बताओ? आपके साथ आपके प्रतिनिधि नहीं, आपके नेता कौन नहीं, कहता है समाज आपके साथ? भैया, हमारे साथ में, मैंने आपसे पहले बोला, हमारे साथ में हमारे समाज का हर वो पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो किसी पार्टी में है, ठीक है ना। आप क्यों नहीं रहे सरपंच? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो सब आ रहे हैं, जब बीच में बैरिकेड लगा के खड़े हैं, सब बैठे हुए हैं। आ जाएंगे सब। हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं? सब बैठे हमारी हुए हैं, ताकत दिख रही है, सब बैठे हुए हैं, आ भी रहे हैं, ठीक है। और लोगों ने जो अपने प्रशासन ने बैरिकेड किया हुआ है वो भी इसीलिए किया हुआ है कि ताकि जो नेता हैं, जो समाज के लोग, उनको ना पहुंचने दिया जाए। लेकिन लोग फिर भी आ रहे हैं। आप देखिए, भीड़ बढ़ती जा रही है, यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ रही है। आप कवर करिएगा उस चीज़ को। सर, दादरी गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है, और जो आपका जनप्रतिनिधि हैं, चाहे बीजेपी से हैं चाहे किसी और पार्टी से हैं, वो आपके सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े हैं आज यहाँ पर? भैया, मैं कह रहा हूँ सब खड़े हैं हमारे सपोर्ट में। सांसद तो नहीं, किसने बोला है? नहीं, क्यों नहीं? हो सकता हमने ना बुलाया हो, तेजपाल नागर नहीं, हो सकता हमने ना बुलाया हो। तो फिर कौन है आपके साथ में? क्या सुरेंद्र नागर जी और तेजपाल नागर जी ही क्या लीडर हैं समाज के हमारे? प्रतिमा उन्होंने लगवाई थी, वही लीडर नहीं है ना बॉस। देखिए, आपने 2 नाम जो लिए हैं, ठीक है, हम सबका आदर करते हैं, एज ए समाज हम सबका आदर करते हैं, लेकिन हमारे समाज के सिर्फ वही 2 लोग लीडर नहीं है, पूरा समाज है। बड़े बड़े लीडर हैं समाज में जो यहाँ बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं कि जो बहुत सारी समस्याओं की चाबी राजनीति में है, वो राजनीति में जो आपका नेता है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी आपको? मेरे भैया, आप कैसे कह सकते हो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? हमारे कुंवर प्रणव सिंह जी हैं, जो उत्तराखंड के एमएलए हैं, 4 बार के एमएलए हैं, ठीक है। आप बताइए कहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हो? कल उनको मन से उतार दिया था अमित शाह की देखिए, वहाँ वो सीन दूसरा है। वहाँ सीन क्या है, हालांकि देखिए हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि वहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको आदर पूर्वक उतारा है।
ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि उनको धक्का देके निकाल दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। सर एक तरफ तो पहलवान साहब विरोध कर रहे हैं बीजेपी का कि हमारे समाज के साथ उन्होंने अपमान कर दिया, दूसरी तरफ वो मंच पर भी चले जाते हैं उनके। कैप्टन सॉरी चेयरमैन चैंपियन साहब जो है वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अपनी चीजों का हक मांग रहे हैं, वो विरोध नहीं करके मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं गुजर हूं और मैं गुजर था और गुजर होने पर अभिमान है। ठीक है, वो इस चीज को बोल रहे हैं। बीजेपी से वो किसी कोई नाराजगी नहीं है आपकी? नहीं, नाराजगी है, हमारी बीजेपी से नाराजगी है। क्यों नाराजगी क्यों नहीं है? बहुत असर पड़ेगा बॉस। देखिए 5 स्टेट में चुनाव है। ठीक है, आपका यूपी, हिमाचल, आपका उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 5 स्टेट में है, जिसमें 4 स्टेट में गुर्जर बाहुल क्षेत्र है। ठीक है ना, उन चारों स्टेट में इस चीज का बहुत फर्क पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी दिखने को मिल जाएगा। सर ये पूरी प्रतिमा का जो मामला चल रहा है, क्या कोर्ट में जाएगा ये मामला आपकी तरफ से? सर कोर्ट में ऑलरेडी है, ग्वालियर कोर्ट में ऑलरेडी है, हाई कोर्ट में है, उसमें भी 2 हेयरिंग हो चुकी है, 2 हेयरिंग उसमें हो चुकी है। अब अगले महीने की तारीख है, उसके अंदर वो डिसीजन पहुंच दिया जाएगा।